बगदाद के एक गांव में एक बोरा फकीर रहता था जो नबीना था। ये सुबह सवेरे उठता, कपड़े का थैला लेकर हाथ में लकड़ी की लाठी पकड़े बाजार में भीख मांगने निकल जाता। ये दिन भर गलियों और बाजारों में ऊंची आवाज में गाते हुए भीख मांगता और जब शाम होती तो अपनी टूटी हुई झोंपड़ी में लौट आता। इस अंधे फकीर की आवाज दिल को छू लेने वाली थी। इसकी आवाज में दर्द था। ये भीख मांगते वक्त लोगों को नसीहत भी देते। जो कोई भी इनकी नसीहत को सुनता तो उसके दिल पर गहरा असर छोड़ जाती। ये लोगों से कहता कि ऐ लोगों, गरूर न किया करो, और जो शख्स गरूर करता है उसे आसमान से जमीन पर फेंक दिया जाता है। ऐ लोगों, नाप तोल में कमी न करो। इस बुराई की वजह से पूरी बिरादरी बर्बाद हो गई। दूसरों को धोखा न दें और किसी के साथ बुरा ना करें। अल्लाह उससे बदला जरूर लेता है जो किसी के साथ बुरा करता है। ऐ लोगों, मेरी तरफ देखो। मेरी आंखों में एक बार नूर था और मैं भी इस शहर में नूर था। मेरी बहुत इज्जत की जाती थी, लेकिन आज मुझे अपने करतूतों की सजा इसी दुनिया में मिल रही है। ये फकीर सारा दिन ऐसी आवाजें निकालता था। एक दिन ये शहर के चौराहे पर बैठा भीख मांग रहा था कि एक अमीर आदमी इसके पास आया। इसने फकीर से कहा, बाबा जी, मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ और अक्सर आपकी आवाजें सुनता हूँ। ऐसा लगता है कि आपने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। आज मैं आपके पास बैठकर आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ। और आप आज के पैसों की फिक्र न करो। आप सारा दिन भीख मांग कर जो भी पैसे कमाओगे मैं आपको उसका दुगना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप मुझे अपनी कहानी बिल्कुल सच बताओगे। इस बूढ़े ने अपना थैला और उम्मीद जमीन पर रख दी और इस आदमी को दुआएं देने लगा। बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। फिर इसने अपनी आवाज में गहरे दर्द और तशक्कुर के जज्बात के साथ कहा, मेरा किस्सा सुनकर क्या करोगे? तुम बस मेरी नसीहत पर अमल करो। मैं इतना बुरा और बेशर्म इंसान हूँ कि मेरी कहानी सुनकर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। इस आदमी ने बूढ़े फकीर से कहा, बाबा जी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हाँ, मैं आपकी कहानी से जरूर सबक सीखूंगा। इस बूढ़े ने एक गहरा सांस लिया और अपनी कहानी सुनाने लगा। बेटा, मैं बगदाद के शहर फरात में रहता था और मैं अपने बाप का इकलौता बेटा था। जब मैं बच्चा था तो मेरी वालदा इस दुनिया से चली गई। मेरी देखभाल की जिम्मेदारी मेरे वालिद के कंधों पर थी। मेरे वालिद एक गरीब आदमी थे। वो एक बड़े बाजार में मजदूरी करता था। वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करते थे। उसे जो भी रकम मिलती थी इसमें से कुछ हिस्सा हम दोनों पर खर्च कर देते थे और कुछ हिस्सा बचा लेते थे। कुछ अरसे बाद मेरे वालिद ने काफी रकम बचाई थी। उसने एक दुकान खरीदी और सुनार का काम करने लगा। वो जेवरात की खरीदो फरोख्त करता था। इस काम से उसने इतनी तरक्की की कि फरात के पूरे बाजार में मशहूर हो गया। सब उनकी इज्जत करते थे। उनकी इज्जत की वजह कारोबार में दयानतदारी थी। रफ्ता रफ्ता मेरे वालिद फरात के सबसे बड़े जोरी बन गए। इस तजारत में मैं बड़ा हुआ और मेरे वालिद ने मुझे अपने काम में शामिल किया। फिर मैंने कारोबार सीखना शुरू किया। एक दिन मेरे वालिद मेरे पास बैठे और मुझे नसीहत करने लगे, बेटा, मेरे बाद ये सारा कारोबार तुम्हारा है। ईमानदारी को अपने हाथ से ना फिसलने देना। अगर तुमने बेईमानी से काम लिया तो ये सारी दौलत और शानो शौकत तुम्हारे हाथ से चली जाएगी और तुम मखलूक के सामने रुसवा हो जाओगे। इसलिए ये बात याद रखें कि आपको हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए। कुछ अर्सा बाद मेरे वालिद बहुत कीमती जेवरात खरीदने के लिए यमन चले गए। ये सफ़र मेरे वालिद के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ, लेकिन वापसी पर मेरे वालिद बीमार हो गए और एक दिन उनका इंतकाल हो गया। मेरे वालिद के जाते ही मैं इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो गया। मेरा दिल कोई काम करने को नहीं करता था। हर वक्त मेरे वालिद का चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता था। फिर कुछ दिनों के बाद जब मेरा गम कम हुआ तो मैं अपनी दुकान पर जाने लगा। वो तमाम लोग जो मेरे वालिद के साथ जेवरात खरीदो फरोख्त करते थे मेरे पास आने लगे। कुछ अरसे मैं अपने वालिद का शागिर्द रहा। मैंने काम जारी रखा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे सर पर बहुत ज्यादा दबाव आने लगा। मुझे मुनाफा कमाने का जुनून हो गया। मैं अपनी दुकान के तमाम तिजोरियों को हीरों और जवाहरात से भरने लगा और इन्हें देखकर खुशी महसूस करता था। मेरी ये हवस रोज बरोज इस हद तक बढ़ गई कि मैं अपने वालिद की तमाम नसीहतें भूल गया। मैं अपने कारोबार में बेईमान होने लगा। मैंने महसूस किया
कि मैं ग्राहकों को थोड़ा सा धोखा देकर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ। कभी कभी मुझे अपने वालिद की नसीहतें याद आती थीं और मैं अपने अमाल का खुद को कसूरवार ठहराता था, लेकिन हीरों की चमक ने मुझे सब कुछ भुला दिया था। जैसे जैसे मैं तजोरी भरता गया, मेरा दिल अपने आप पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ गया। अब मैं आज़ादाना लोगों की खिदमत करने लगा। एक दिन एक शख्स मेरी दुकान पर आया। देखने से वो भिखारी लग रहा था। आते ही इसने मुझे सलाम किया और दुआएं देना शुरू कर दी। इसे भिखारी समझकर मैंने इसे डांटा और इसे भगाने की कोशिश की, लेकिन इसने आंखों में आंसू लिए कहा, जनाब मुझे भूख नहीं है, मैं भी कभी बहुत अमीर था, लेकिन याददाश्त खराब होने की वजह से हालात ने ऐसा रुख इख्तियार कर लिया कि मुझे बहरान का सामना करना पड़ा। अब मैं अपनी दौलत का आखिरी बचा हुआ हिस्सा बाजार में ले आया हूँ। ये कहकर इसने एक कीमती याकूत निकाला और मेरे सामने रख दिया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से कीमती हीरे और जवाहरात देखे थे, लेकिन इस तरह का कीमती याकूत पहली बार देखा था। ऐसे कीमती जवाहरात बादशाहों के खजानों में पाए जाते हैं। मैं इस हीरे को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने इससे चालाकी वाले लहजे में कहा, मियाँ तुम क्या लाए हो? इसमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा तुम बताओ, तुम बदले में क्या चाहते हो? इस आदमी ने हैरत से मेरी तरफ देखा और बोला, तुम इस शहर के सबसे बड़े जोरी हो। मैं तुम्हारे पास ये सोचकर आया था कि तुम मुझे इस याकूत की सही कीमत अदा करोगे। यकीन करो, मेरे पास जितने भी कीमती जवाहरात थे उनमें ये सबसे कीमती और लाजवाब है, लेकिन तुम कहते हो कि इसमें कोई खास बात नहीं है। इस आदमी की बात सुनकर मैंने वो याकूत अपने हाथ में उठाया और देखा कि इसकी कीमत 5 लाख अशरफियों से भी ज्यादा है। फिर मैंने इसे नीचे रखा और कहा, मुझे इसमें कोई खास बात नहीं लगती, इसमें बहुत सी खामियां हैं। अगर इसमें कोई खामी ना होती तो इसकी कीमत लाखों रुपए होती। मियाँ अब इसकी कीमत चंद अशरफियों से ज्यादा नहीं है। ये कहकर मैंने हीरे को इसके सामने रखा और लापरवाही से अपने काम में मसरूफ हो गया। इस शख्स ने घुट्टी हुई आवाज में कहा, तुम ठीक कह रहे हो, इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, बराए करम मुझे इसकी कीमत अदा कर दें। मेरा दिल अंदर से बहुत खुश था। मैंने इसे याकूत के बदले 500 अशरफियां दे दी और इसने याकूत मेरे हाथ में थमा दिया। वो शख्स अफसुर्दा हालत में उठा और कीमत लेने के बाद दुकान से चला गया। इसके जाते ही मैंने हीरे को खुशी से चूमा और इसे तिजोरी में रख दिया। मैं दिल ही दिल में कहने लगा कि आज मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। अब मैं जब चाहूं इस हीरे के बदले लाखों अशरफियां कमा सकता हूं। कुछ दिनों के बाद मैं अपनी दुकान पर बैठा था कि बाहर बाजार में घोड़े की चलने की आवाज आई। घोड़े के चलने की आवाज सुनकर मैं दुकान से बाहर निकल आया। घोड़े पर जो बंदा बैठा था वो शख्स घोड़े से गिरा और फौरन मर गया। मैं दुकान के कोने से इसके पास गया और इसका हाथ पकड़कर इसकी नब्ज देखने लगा कि ये जिंदा है या नहीं। तो लोगों ने मुझे घेर लिया और ये सब कहने लगे कि तुमने इसे मार डाला है। मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने अपने भाइयों ताजरों को भी मदद के लिए बुलाया, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। लोग मुझे पकड़कर काजी के पास ले गए। काजी बड़ा जालिम था। जब उसने सुना कि मैंने किसी को कत्ल किया है तो उसने मुझे मौत की सजा सुना दी। इसने जलादों को बुलाया और मुझे इनके हवाले कर दिया। जिलाद ने मुझे सारी रात डेथ सेल में बंद रखा। मैं अपनी जिंदगी में उम्मीद खो चुका था। आधी रात को डेथ सेल का दरवाजा खुला। काजी अंदर दाखिल हुआ। मैं इसके कदमों में गिर गया और कहने लगा, जनाब मुझ पर रहम फरमाए, मैं मुकम्मल बेगुनाह हूँ। काजी ने कहा, तुम बड़े बेगैरत आदमी हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ और मैं इंतजार कर रहा था कि तुम किसी तरह मेरे चुंगल में आ जाओ। अब कल सुबह तलू आफताब से पहले तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। इस पर मैंने कहा, काजी साहब मुझे माफ कर दें। काजी ने सादा लफ्जों में कहा, माफी नहीं चलेगी। बेवकूफ जोरी, मैंने सुना है कि तुमने बहुत माल जमा किया है, क्या हमें भी इस माल में से हिस्सा मिलेगा या नहीं? अब मैं काजी की नीयत समझ चुका था। वो मेरी जान बचाने के बदले मेरा माल मांग रहा था। मैंने कांपते हुए कहा, जनाब मेरा सब माल आपका है, मैं आपके हुक्म पर अमल करूंगा। इसने हंसकर कहा, अब ऊंट पहाड़ से नीचे आ गया है। अगले दिन इसने मुझे अदालत में बरी कर दिया और मेरी दुकान के आधे जेवर रिश्वत के तौर पर ले लिए। इसके बाद घबराने की बजाय मैं पहले से ज्यादा बेईमान होने लगा और इस बात को ज़हन में रखा
कि जब तक मैंने काजी को रिश्वत के तौर पर दी हुई रकम वापस लोगों से नहीं लूट लूंगा तो दयानतदारी को अपने करीब नहीं आने दूंगा। लेकिन रब ने मुझे मेरी बदअमालियों की सजा इसी दुनिया में देने का फैसला कर लिया था। एक दिन मैं अपनी दुकान पर आया तो देखा कि मेरी दुकान का दरवाजा खुला हुआ है। ये देखकर मैं परेशान हो गया। मैं दरवाजे की तरफ भागा और अंदर का मंजर देखकर चौंक गया। मेरी दुकान के दरवाजे टूटे हुए थे जो ये मंजर पेश कर रहे थे कि चोर मेरी दुकान से तमाम माल और जेवरात लेकर फरार हो गए हैं। मैं चीखने लगा। मैं अपनी बेईमानी की सजा पहले ही भुगत चुका था। मैं अपना केस काजी के पास भी नहीं ले जा सका। बात ये थी कि अल्लाह ने मेरे लिए तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे। अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने वालिद के मशवरे से इनकार नहीं करना चाहिए था। मैं रोता हुआ घर आया। घर पहुंचकर मैंने ट्रंक खोला। इस ट्रंक में वो हीरा रखा हुआ था जो मैंने उस आदमी से बहुत ही कम कीमत पर खरीदा था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं इसे दुकान पर चोरी से एक रात पहले घर ले आया था। अब मेरा मकसद ये हीरा लेकर अमीर बनना नहीं था, बल्कि मैं इस हीरे को उस शख्स के हवाले करना चाहता था जिससे मैंने धोखा देकर खरीदा था। मैं सही रास्ते पर आ गया था, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। मुझे अपने गरूर की सजा मिली थी। फराद के शहर का अमीर तरीन आदमी जोरी अब गुर्बत की जिंदगी गुजारने लगा, लेकिन मुझे अपनी गुर्बत की जिंदगी का डर नहीं था। मैं सिर्फ अपने करतूतों से डरता था। मैंने बहुत से लोगों को धोखा दिया था। मैंने वो दौलत कई सालों की मेहनत से जमा की थी, लेकिन लम्हा भर में मेरे हाथ से निकल गई। मैंने उस बोरे के साथ सबसे बड़ी बेईमानी की थी जिसने बेबसी और मजबूरी में ये कहा था कि वो इस हीरो को मेरे पास बेबसी की हालत में लाया था। अब मैंने फैसला किया कि मैं उस शख्स को ढूंढकर उसको वापस कर दूंगा। मैं 30 साल तक उस शख्स की तलाश में बगदाद की गलियों में घूमता रहा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। मैं रोते रोते अंधा हो गया। इसलिए मैं आज भी लोगों को बेईमानी से बचने का मशवरा देता हूँ, क्योंकि जो लोग बेईमानी करते हैं उनका अंजाम बुरा होता है। जब बूढ़े ने अपनी बात मुकम्मल की तो वो शख्स रोने लगा और बोला, बाबा जी, मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिससे आपने ये याकूत लिया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर बूढ़ा चीखा और नौजवान के कदमों में गिरकर रोने लगा और इससे माफी मांगने लगा। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बाप के साथ अच्छा नहीं किया। इस नौजवान ने बूढ़े से कहा, बाबा जी, आप मेरे लिए मेरे वालिद की जगह हैं। मेरे कदमों पर गिरकर मुझे शर्मिंदा ना करें। इसी लम्हे बूढ़े ने अपनी थैली निकाली, इसमें से याकूत निकाल कर लड़के के हवाले किया और कहा, बेटा, मैंने फैसला किया था कि ये हीरा तुम्हारे बाप को वापस कर दूंगा। अब तुम इसे रख लो। ये तुम्हारे बाप की अमानत है जो मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। इसे कबूल करें, इस तरह मेरे गुनाहों का बोझ कम हो जाएगा। नौजवान ने बूढ़े को गले लगाते हुए कहा, बाबा जी, आप समझ लें कि मेरे वालिद को उसका हीरा वापस मिल गया है। चलो इस हीरे को बेच दें और इसकी जो कीमत मिलेगी हम इसे गरीबों में तकसीम कर देंगे। इससे आपके गुनाह भी कम होंगे और मेरे वालिद को सदका जारिया मिलेगा। फिर इन्होंने हीरे को बेचकर गरीब लोगों के ऊपर खर्च करने लगे। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।